हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग रिग्रेट के बारे में जानने वाले हैं कि रिग्रेट होता क्या है और हमें रिग्रेट जब भी होता है तो उसमें हम लोग कैसे उसको कम कर सकते हैं और उसको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं रिग्रेट की बात करूं तो हर एक को होता है रिग्रेट, जो भी स्टॉक मार्केट में आता है। अगर जनरली मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं और उसको स्टॉक मार्केट का कुछ नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मान लो कि उसने किसी को टिप्स दिया, तो उसने 100 रुपीज़ में किसी स्टॉक को बाय कर लिया। टिप्स दिया वॉटेवर, उसने कहीं पे टीवी में देखा, कहीं किसी ने दोस्त ने बताया, तो उसने 100 रुपये में स्टॉक बाय कर लिया। ठीक है, तो फिर उसका प्राइस जाता है 150 या फिर 200, मान लो एज ए एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि 150। ठीक है, 150 गए उसका स्टॉक का प्राइस, तो उसने वो सेल कर दिया, ये प्राइस पे उसने सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस आ जाता है 200, उसके बाद आता है 300। तो उसको ये रिग्रेट होता है और किसी को कोई उसको बताता है कि भाई ये स्टॉक 200 में है और बहुत अच्छा है, ये अप साइड में जाने वाला है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो क्या बोलेगा कि मैंने तो उसको 100 पे बाय किया था और 150 के पे सेल कर दिया। तो वो बोलेगा कि मतलब वो टाइम पे उसको रिग्रेट होगा कि काश मैंने 100 रुपीज़ का रखा होता तो आज 200 हो जाते। अगर 200 से भी बढ़ने वाला है तो मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आपने कहीं पे भी सुना होगा, इंस्टाग्राम पे रील पे भी सुना होगा कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स को अगर 15 साल पहले बाय कर लिया होता तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ होगा, पर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये इसमें साइकोलॉजी आता है, ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपके पास आपका साइकोलॉजी नहीं अच्छा है, माइंडसेट आपका अच्छा नहीं है, तो आपको इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो लॉस करके देगा। तो यही रीज़न होता है कि हमें जो अपना साइकोलॉजी है उसको स्ट्रांग करना चाहिए। और हमारा जो रिग्रेट है, इट्स एन वन टाइप ऑफ इमोशंस। ठीक है, अगर हमारा हमसे कुछ कोई चीज़ छूट रही है तो हमें रिग्रेट होगा, ये सिंपल लॉजिक है और किसी भी चीज़ में होता है। अगर ये देखो आज का मार्केट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं आपको, तो देखो यहाँ से पूरा मार्केट थोड़ा सा स्लाइड गैप डाउन ओपन हुआ है और प्रीवियस डी की जो ये ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करते हुए मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड में मूव कर दिया। यहाँ अगर बात करूं मैं आपको तो बहुत अच्छा डाउन साइड में ये मूवमेंट है। और अगर प्रीवियस डे का जो लेवल है, प्रीवियस डे का लेवल भी हम लोग एक बार ड्रॉ कर देते हैं, ये एक लेवल है प्रीवियस डे का, तो इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है, थोड़ा सा पुल बैक लिया है, रिटेस्ट किया है और वापस फॉल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक आराम से एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ये मैंने देखो पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 5 मिनट्स 15 मिनट का ओपन किया है। हम लोग 5 मिनट्स में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने जो प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे का ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट किया है। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड कैच कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर करना है तो। उसके बाद मार्केट ने फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा डाउन साइड में मूवमेंट किया, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए गया और रिटेस्ट के साथ भी फॉल हुआ। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ब्रेक डाउन का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा सपोर्ट लिया और जैसे यस्टरडे मार्केट ने किया तो सेम आज भी वैसे ही किया है। मार्केट ने एक छोटा सा डाउन साइड में बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स बनाया और बॉक्स का ब्रेकआउट के साथ बहुत अच्छा मूव किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक अप साइड में मूवमेंट कर सकते हैं, अप साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसकी बात करूं मैं, तो आज मार्केट पूरा मतलब ये जो मार्केट है पूरा साइडवेज हुआ है और यहाँ कुछ भी ट्रेड हमें देखने को नहीं मिला है। तो अगर हाँ चलिए मैं आपको ये बता रहा था कि मान लो कि यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड आया, अगर आपसे ये छूट गया, मान लो कि यहाँ पे प्राइस है 100 रुपीज़। चलिए मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने गलत ड्राइंग कर दी। ये प्रीमियम जो है उसका प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, 100 रुपीज़ का यहाँ पे प्रीमियम है। और अगर आपने ये प्रीमियम नहीं लिया, यहाँ से आपने प्रीमियम बाई नहीं किया, तो ये आ जाएगा यहाँ, अगर जाएगा तो ये 200 रुपीज़ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको रिग्रेट होगा कि भाई मैं अगर 100 रुपीज़ पे ले लेता तो मुझे बहुत अच्छा अभी 100 पॉइंट मिल मिल चुके होते। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बार छूट गया वो छूट गया, अभी वो वापस नहीं आएगा, तो उसमें रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 200 रुपये में अगेन बाई नहीं कर लेना है, आपको वेट करना है कि कब मुझे अच्छे प्राइस में मिले, या फिर आप मतलब
जो अपोजिट साइड है उसका प्रीमियम आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे रिग्रेट करने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे ही सेम अगर मैं डाउन साइड का बताऊं तो डाउन साइड का ये जो रजिस्टेंस है, मार्केट ने बार बार यहाँ से रजिस्टेंस दिया था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार मार्केट रजिस्टेंस देके फॉल हो रहा है। तो यहाँ से आपको ट्रेड ले लेना था। और अगर मार्केट पूरा फॉल हो गया, यहाँ तक फॉल हो गया, उसके बाद लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि आपने यहाँ से ट्रेड छूट गया आपको, तो आपको यहाँ रिग्रेट होगा, फोमो फील होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे से छूट गया। तो ये इमोशन से इसके ऊपर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी थियरी देखते हैं कि व्हाट इज रिग्रेट। रिग्रेट के बारे में हम लोग थोड़ी सी थियरी भी देखेंगे, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको चलिए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रिग्रेट, रिग्रेट होता क्या है। तो रिग्रेट एक पुराना इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक्स में आता था रिग्रेट करके, ठीक है। तो ये पुराना इकोनॉमिक टर्म है जिसका मतलब होता है किसी माल या सामान का मार्केट से खरीदा सिर्फ इसीलिए ताकि उसी मार्केट में उसे महंगा बेचा जा सके। मान लो कि आपने 100 रुपीज का कोई स्टॉक बाय किया है और उसको 120 में उसको खरीद सके, तो उसको हम लोग रिग्रेट रिग्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी मार्केट में उसको बेचना है। उसके बारे में आगे जानते हैं कि ये एक अनफेयर प्रैक्टिस होती है। मान लो कि ये जो कर रहे हैं वो अनफेयर है, जिसमें व्यक्ति या दलाल मार्केट में सामान को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेता है और फिर उसका प्राइस बढ़ाकर उसी मार्केट में बेचता है। उससे आम आदमी को नुकसान होता है, ठीक है। उससे आम आदमी को, उसका एग्जांपल भी मैं देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उन्हें वो चीज़ महंगी मिलती है। तो अगर कोई स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ का और वो कोई बहुत ज़्यादा खरीद लेता है और उसकी प्राइस हो जाती है 120, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइस हो जाती है 120। तो किसी और अगर परचेस करने के लिए आएगा उसको, तो वो 120 में मिलेगा, तो उसके लिए नुकसान है। 100 रुपीज़ का माल अगर उसको 120 में मिल रहा है तो इट्स एन लॉस फॉर मतलब कॉमन मैन। तो उसका एग्जाम्पल भी हम लोग समझते हैं। हम लोग सिंपल एग्जाम्पल समझेंगे ताकि हम लोग को समझ में आएगा। अगर मैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट, मतलब जो अपनी लैंग्वेज है, जो अपनी सिंपल लैंग्वेज है उसमें ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि किसी मंडी में आलू, मतलब जो आलू होते हैं उसको 10 रुपीज़ किलो मिल रहा था, ठीक है। 10 रुपए के किलो आलू मिल रहे हैं। एक आदमी ने 100 किलो आलू खरीद लिया ताकि दूसरे लोग ना खरीद सके। मतलब इन शॉर्ट आप इतना समझ लो कि बल्क में माल ले लिया, मतलब जितना मार्केट में माल था उससे कहीं ज़्यादा माल मतलब उतना, मतलब 50% या फिर 70%, 80% उसने स्टॉक खरीद लिया एक ही बंदे ने, ठीक है। तो फिर उसने वही आलू 15 रुपये किलो बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उसको क्या हुआ, एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ का बेनिफिट होने लगा। तो ये काम उसने किया, वो रिग्रेटिंग कहते हैं इसको, ही हम लोग रिग्रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। कि हमें कम प्राइस में मिल रहा था पर हमने लिया नहीं और अभी ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो उसको हम लोग रिग्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। रिग्रेटिंग इलीगल माना गया है कई कंट्रीज में, क्योंकि ये मार्केट मैनिपुलेशन और प्राइस डिस्टोर्शन का कारण बनता है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में भी ये बहुत बार होता है और ये होता रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये होता है तो हमें दूसरे स्टॉक बाय कर लेने चाहिए, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये रिग्रेट का सिंपल मतलब है एक ही मार्केट में सामान को खरीदा और फिर उसी मार्केट में महंगा बेचकर मुनाफा कमाना। मतलब ये प्रॉफिट करने का बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ से आप प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। पर आपको, अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपको ऐसे इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि
ये जो मार्केट मैनिपुलेशन है ये चलता रहता है मार्केट में, हमें अपना जो ट्रेड है उसके साथ वो लेके निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो मैंने पहले बताया, वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, तो ये रिग्रेट हर किसी को होता है। जैसे कि मैंने स्टॉक का प्राइस बाय किया था और उसके बाद मैंने सेल कर दिया, उसके बाद अगर काश मैंने वो रखा होता तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। चलिए मैं आपको एक बार वापस ब्रीफ करता हूँ। देखो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है और आपका आया, किसी ने बहुत ज़्यादा खरीदा, ठीक है, तो उसका प्राइस महंगा हो गया, ठीक है, 115 हो गया, चलिए 10 रुपये का ही बोलते हैं, ठीक है, 10 रुपये का स्टॉक है कोई, ठीक है, 10 रुपये का स्टॉक है, उसको किसी ने बहुत खरीदा, मतलब जो ऑपरेटर था उसने बहुत खरीदा और हो गया 150 रुपीज़ उसकी प्राइस हो गई। तो आपको 10 रुपये में वो मिल रहा था और उसके बाद वो अभी आपको 15 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, तो ये महंगा है। तो अभी अगर आप 15 रुपये में लोगे तो ये सेल किया, अगर इसने सेल किया, जिसके पास तो 10 रुपये का, अगर इसने 12 रुपये में भी सेल कर दिया तो आपको 3 रुपये का नुकसान होगा, अगर 12 रुपये आ गया तो भी, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन होती है और इसमें हम लोग रिग्रेट को मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैंने ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख लो, पूरे वीडियोज़ है, बहुत सारे मैंने बनाए हैं, वो आप देख लो, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपको 50% ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।